हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आयुर्वेद क्विज पर। आइए जो क्विज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी। ग्रुप ए, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर होगी W/T। ठीक है। देखिए, अगर कोई एजेंट यानी देखिए सीधा सीधी पावर का फार्मूला पूछ रहा है। P इक्वल टू W/T होता है। अगर हम और बात करें, P इक्वल टू आपका होता है VI V² YR। एक होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। आगे बताना है कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुहा और एरिजदर के रूप में जानी जाती है। फिर से क्वेश्चन। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुहा और एरिजदर के रूप में जानी जाती है? असम। ठीक है, असम। आवेदन है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य हो। ठीक है, यदि वह राज्यसभा सदस्य है तो वह भाग नहीं ले सकता। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है ना आपका विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है कि सरकार के विश्वास को चेक करने के लिए, अर्थात वो आपका जो बहुमत है उसे बनाए हुए है या नहीं, यही जांच करने के लिए आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। एक देखिए, एकमात्र प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव से क्या दिए, इस मतलब उसके आने से पहले से इस्तीफा दे देते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे बताना है कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? राफेल नडाल। पुरुष में राफेल नडाल, महिला में एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी। पुरुष में राफेल नडाल, महिला में एशले बार्टी, टेनिस में। आगे बताना है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? उसके दाब के। हाँ, तो गैस की मात्रा यानी वॉल्यूम जो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल्स लॉ है। देखिए, अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ तो चार्ल्स लॉ होता है V डायरेक्टली पर्सन टू T यानी टेम्परेचर। एक होता है आपका एवोगाड्रो लॉ जो V डायरेक्टली पर्सन टू N यानी नंबर ऑफ मोल्स। और एक होता है आपका आदर्श गैस फार्मूला P इक्वल टू nRT। आगे बताना है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाता है? 3 गुना। ठीक है। देखिए, अगर पूछे कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना, अगर वृद्धि तो 1 कम यानी 3 गुना। देखिए, फार्मूला होता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी टू मोमेंटम यानी संवेग का जो फार्मूला होता है p²/2m। अगर हम स्थिति ऊर्जा की बात करें तो mgh। आगे बताना है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन। ठीक है, वंशानुक्रम की जो इकाई है जीन, और जीन का नाम दिया था जोहानसेन। जीन में ही आपका डीएनए पाए जाते हैं, अनुवांशिकी की इकाई। आगे बताना कि पानी में एक अम्लीय क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है ना कि अगर हम उसमें डाल दें और हीट निकले तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी। इसे हम मान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है आपका ये चूना में डालना पानी, ऊष्माक्षेपी हो गया। आओ देखिए, जो एग्जाम्पल पूछा जाता है मेरे रूप से कि जल में डालें अम्ल या क्षार तो दोनों के दोनों क्या ऊष्माक्षेपी है। यही वजह है कि जब अम्ल को हम सामने से तनु करते हैं ना तो पानी में हम अम्ल या क्षार को डालते हैं, न कि अम्ल में या फिर क्षार में पानी को। आगे बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, देखिए सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन एक नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, एक भारी परमाणु 2 भागों में टूटता है और नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। देखिए, नाभिकीय संलयन पर आपका जो हाइड्रोजन बम बेस्ड है और ये परमाणु विखंडन पर एटम बम। आगे बताना है कि कौन अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, यानी गेम खेलते हुए कुछ भी? चूहा यानी माउस। यहाँ पर माउस की बात किया गया। अर्थात देखिए, अगर हम बात करें, अगर माउस की बात करें तो माउस का खोज किया था 1960 में डगलस एंजेलवर्थ ने किया था। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? एक्टिनाइड। ठीक है, कैलिफोर्नियम है जो एक्टिनाइड्स का सदस्य है, जो F ब्लॉक लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 92 मतलब 130 यानी 103, 90 से 103। और एक्टिनाइड्स है जो 58 से 73 71, ठीक है। आगे बताना है
कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। हाँ, C3H8 यानी प्रोपेन का सूत्र होता है। देखिए इसमें याद रखिए रूट पर मेथ अगर कार्बनिक संख्या 1 है तो मेथ, 2 इथ, प्रोप, 3 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। और उसमें अल्केन का CnH2n+2 अल्कीन CnH2n अल्काइन CnH2n-2। उसमें 6 पीएफ की वह होती है जिसमें क्या निकलते हैं? उष्मा का उत्सर्जन। हाँ, उष्मा का उत्सर्जन होता है, वो उष्मा निकलते हैं। जैसे आपका CO2 का बनना भी उष्माक्षेपी है, और अमोनिया NH3 का बनना भी उष्माक्षेपी है। आगे जाना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? पहला समूह। हाँ, देखिए पहला समूह में केवल 7, एकमात्र समूह है जो जिसमें क्या 7 तत्व हैं। एक बात करें 18वां की बात करें तो 18 में 6 तत्व है। आगे जाना है कि गिरते हुए नारियल में होती है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए गिरते हुए नारियल समझिए क्या, जैसे ही गिर रहा उसमें क्या है? गति है, जैसे गति तो गतिज ऊर्जा। निष्क्रिय गैस है क्रिप्टॉन। जैसे एग्जाम्पल कौन सा? क्रिप्टॉन है। जैसे आप अगर हम ओवरऑल बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें पूछा था सबसे भारी जो वायुमंडल में उपस्थित है तो जेनॉन, लेकिन सबसे भारी अगर ओवरऑल की बात करें तो रेडॉन। आता ना है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्विक का विखंडन कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। फिर से माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने किया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें ही जो ऊर्जा होता है एटीपी के रूप में होते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। हाँ, देखिए जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो जीव है जैसे मान लेते हैं जो डेली देखते हैं जैसे मक्खी, सर, इसमें क्या होता है? एक सिर होता है, एक बच होता है, एक उदर होता है, बस ये 3 चीज़। और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बढ़िया मच्छर। और इसमें क्या होता है ना कि इसका जो पैर होते हैं एक संधि से जुड़े होते हैं। आगे था कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा इमेज बनता है? 5 समान आकार का सीधा वास्तविक नहीं। आगे समान आकार के हाँ आभास से हाँ। पास उल्टा। पासा बोल्टा डेली तो देखते हैं इमेज, जो शीशा देखते हैं वही तो है समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण के बारे में बात करें तो ये समतल यानी सीधा होता है, यही कारण इसका वक्ता त्रिज्या नहीं होते, यानी फोकस इसके नहीं होते, यानी पूछिए तो क्या होते हैं? अनंत होते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्केलेन कायमा। ठीक है, देखिए नारियल का छाल क्या है सोचिए, ये मृत है, जैसे मृत है तो स्केलेन कायमा। एक होता है कॉलन कायमा, पायन कायमा। तो पायन कायमा की बात करें इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पायन कायमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और जो लचीला होता है आपका कॉलन कायमा, और एक स्केलेन कायमा जो नुकीला होता है दोनों सिरों पर। आगे बताना है कि किसका विकास 5000 BC में से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? 5 सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये ब्रोंज यानी कांस्य युगीन थी। और इसमें बात करें ये इसका जो लिपि था भाव चित्रात्मक था और ये मातृसत्तात्मक समाज था, यानी इसमें स्त्रियों की प्रधानता थी। आगे बताना है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, देखिए मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के दीनदयाल किया गया। उस पर क्या मंडुआ डीका बनारस। मुंबई सेंट्रल का नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया। आगे बताना है कि विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना को शुरू किया गया? वज्र। ठीक है, आगे बताना है कि किसने विजन डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद। आगे बताना है कि देश का प्रमुख हिस्से में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी योजना? हाँ, जल की समस्या को दूर अटल करने। भूजल योजना। ठीक है, अटल भूजल योजना। बताना है कि सर्वप्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की घोषणा कब की गई थी? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 2018।
2018 में जनवरी। 31 जनवरी, और जो 2021 में हुआ वो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्र समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध था? कलम कलमकारी। ठीक है, कलमकारी। देखिए आपका यही जो मछलीपट्टनम है, यहीं से सबसे पहले डच फैक्ट्री, यानी डच ने अपना सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाया था मछलीपट्टनम में लगाया था। अगर हम ब्रिटिश की बात करें ना, तो ब्रिटिश जो सबसे पहले लगाया था सूरत में, लेकिन विफल हो गया था। लेकिन फिर उसने मछलीपट्टनम में लगाया था जो सफल था, और फिर इसके बाद जाके फिर पुनः सूरत में स्थापना किया था ब्रिटिश लोग। आगे बताना कि मुंबई किसके अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है? पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट यानी ये साइड जो भी है इंडिया का जो ये साइड है पश्चिमी घाट, यहाँ क्या होता है ना, जो मुंबई से इसमें मुंबई है, यानी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरला, ये सब पश्चिमी तट के राज्य है, गुजरात। आगे बताना कि किस अभिनेता ने 2021 में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता? धनुष और मनोज वाजपेयी। धनुष और मनोज वाजपेयी। और हीरोइन की बात करें तो कंगना रनौत। और बेस्ट फिल्म मरक्कर। अगर लेकिन हिंदी फिल्म तो छिछोरे। आगे बताना कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक बुक लिखे। देखिए एक बार पूछा था डार्विन का जन्म मृत्यु, तो 1809 में इसका जन्म हुआ था, 1882 में जाके इसका मृत्यु हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहते हैं? लैंथेनाइट्स। ठीक है, लैंथेनाइट। जो 58 से 71 यानी सेरियम से ल्यूटेनियम, ये लैंथेनाइट्स हो गया। एक्टिनाइट्स हो गया 92 मतलब 90 से 103 तक, जो है आपका यूरेनियम। थोरियम से लाव्रांसियम। बताना यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह कौन से समूह में है? दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा यानी सीधा याद रखिए कि जो इसके नज़दीकी जो आपका इनर्ट गैस है, इसके नज़दीकी इनर्ट गैस कौन सा? 10 यानी नियॉन। नियॉन के बाद कितना है? 10 2 12 यानी +2 किस में चला गया आपका? समूह 2 में। बताना है कि एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण, कौन सा विकिरण एक गर्म भट्टी के द्वारा निकलता है? अवरक्त। ठीक है, अवरक्त। अवरक्त किरण का हम यूज करते हैं रिमोट में ही। इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में जब कुहासा हो। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? पीली। और देखिए जो सबसे ज़्यादा इसमें जो गर्मी होता है वो नीली होता है, जो सबसे नज़दीकी होता है। बताना है कि घनत्व किसका अनुपात है, यानी घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इसका जो यूनिट की बात है केजी प्रति मीटर क्यूब। देखिए घनत्व में पूछा जाता है एक सापेक्षिक और एक अपेक्षिक। तो जो अपेक्षिक है वो जल के घनत्व से, यानी जल का जो मैक्सिमम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, उससे कंपेरिजन करके निकाला जाता है। एक होता है सापेक्षिक। अब सापेक्षिक किसी से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो लोहा से सापेक्ष करके या फिर पारा से सापेक्ष करके, वो हुआ सापेक्षिक, यानी किसी अदर से तुलना करके, रिलेट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।